नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। विश्व के इतिहास में आज अपन सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉपिक पुनर्जागरण रेनेसां पढ़ रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसको पढ़ने के बाद ही हमें पूरा विश्व का इतिहास समझ में आता है। क्यों पुनर्जागरण कहलाता है? इससे पहले क्या अंधकार का युग था? अंधकार के युग से पहले रोमन समाज कैसा था? कला संस्कृति कैसी थी? ये पूरे तीनों पॉइंट हमें समझने होते हैं। मेरा नाम है BL मीना। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ और 2007 में RS में सेलेक्टेड हुआ था। बहुत ध्यान से समझेंगे, इतना अच्छी तरह से समझ में आएगा कि दोबारा कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए पुनर्जागरण को समझते हैं। कैसे समझेंगे? देखिए, ये जो आप देख रहे हैं सारणी को, इसको आपको ये देखना है कि भारत का इतिहास जब विद्यार्थी पढ़ते हैं तो बिल्कुल शुरू से प्रारंभिक काल से मध्यकाल और मध्यकाल से आधुनिक काल क्रम से चलता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, 16 महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हर्यक वंश, नागवंश, नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, कुषाण, सातवाहन, पल्लव, पार्थियन, गुप्त काल, हर्षवर्धन और फिर राजपूत काल और फिर मुस्लिम काल। ये क्रम से भारत का विद्यार्थी जानता है। आधुनिक काल तक, गांधी युग तक पूरा जानता है। लेकिन जब भी विद्यार्थियों से बहुत बार चर्चा होती है तो विद्यार्थी मुझसे सवाल करते हैं कि सर, जैसे ही हम वर्ल्ड का, विश्व का इतिहास जब शुरू करते हैं तो वो शुरुआत 15वीं 14वीं शताब्दी से क्यों होती है? पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, वाणिज्यवाद, पूंजीवाद, औद्योगिक क्रांति, यहाँ से ही क्यों होता है ये सब? ऐसा नहीं है। पुनर्जागरण से पहले भी विश्व है। अंधकार का युग 1000 साल रहा था। क्यों रहा था? क्या था? और अंधकार के युग से पहले यूनानी और रोमन सभ्यताएं कैसी थी, जो विश्व में बहुत ही विकसित और सभ्य मानी जाती थी। ये कहना बड़ा अच्छा लगेगा कि आज 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी में अमेरिका और इंग्लैंड ने जो विकास किया है, जो नदियों पर पुल बनाए हैं, तालाब बनाए हैं, खेल कूद का काम किया है, वो काम रोमन सभ्यता ने आज से 2500 वर्ष पहले ही कर लिया था। तो अपन अब भारत का इतिहास जिस प्रकार से प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल 3 भागों में विभाजित है, उसी तरीके से विश्व का इतिहास अर्थात यूरोप का इतिहास को मैं 3 भागों में समझा रहा हूं, जो आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आने वाला है। तो देखिए कैसे समझ में आएगा। शुरुआत अपन कहां से मानते हैं? पुनर्जागरण से। लेकिन बीच में देखिए, मध्ययुगीन सामंतवादी युग, अंधकार का युग कैसा था, और प्रारंभिक काल में आप देखिए प्राचीन रोमन यूनानी समाज का काल कैसा था। तो तैयार हैं आप सब लोग? चलिए एक एक को बहुत ढंग से समझेंगे कि ये जो समय है 3000 BC से 565 AD, ये समय है रोमन समाज का समय। अर्थात वह युग, थोड़ा पेन को मोटा कर लेता हूं, वह युग जिसमें कला, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, शिक्षा पूरी तरह से विकसित अवस्था में थी। अब लेकिन सब कुछ विकसित अवस्था में था तो ऐसा क्या हुआ कि यहां मध्यकाल में आकर के पूरा यूरोप अंधकार में डूब गया। आराम से समझना, अच्छी तरह से समझना। माय डियर फ्रेंड्स, रोमन समाज, रोमन सभ्यता, रोमन साम्राज्य 3 विशाल महाद्वीपों में फैला हुआ था। रोम, इटली, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस, हंगरी,
बल्गारिया, यूगोस्लावाकिया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, मिस्र, सीरिया, एसीरिया, चेकोस्लोवाकिया, कुस्तुनतुनिया, सिकंदरी, बहुत विशाल देशों में, बहुत विशाल क्षेत्र में फैला हुआ साम्राज्य था, जिसे एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। ये है, देखिए, ये रोमन साम्राज्य जो आप देख रहे हो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। और ये रोमन साम्राज्य जब राज कर रहा था तब भारत में यहाँ उत्तर वैदिक काल की शुरुआत हो रही थी। राजा महाराजाओं ने जन्म ही नहीं लिया था और रोमन साम्राज्य के राजा महाराजा, वहाँ का समाज, वहाँ की राजनीति, वहाँ का कला, साहित्य, विज्ञान विकसित अवस्था में था। यूनान में सुकरात, अरस्तु और प्लेटो का साहित्य, रोम में संत ऑगस्टाइन का दर्शन पूरे विश्व में आज पढ़ा जाता है, वो आज से 2500-3000 हजार साल पहले विकसित अवस्था में था। इसे बाद में समझेंगे। एक बार इस रोमन विशाल साम्राज्य को वापस पीछे की तरफ आइए माय डियर फ्रेंड। प्राचीन रोमन यूनानी काल कैसा था? कैसा था? समाज बहुत अच्छा विकसित था। सबसे पहले समाज की बात हो गई। धर्म एकदम अच्छा था। कला, साहित्य, विज्ञान बहुत अच्छी अवस्था में थी। कला, साहित्य बहुत अच्छा साहित्य था। विज्ञान बिल्कुल एकदम अच्छी स्थिति में था। और विज्ञान के साथ में शिक्षा थी, बहुत अच्छी विकसित अवस्था में शिक्षा थी। खेल कूद सब कुछ बहुत अच्छा था। अब सब कुछ अच्छा था कब? ये देखिए 3000 से और 565 एडी तक। 3000 बीसी से 565 एडी तक, अर्थात आप देखिए लगभग 3500 का जो इतिहास है रोमन समाज का, रोमन साम्राज्य का, इस रोमन साम्राज्य का जो देखिए 3 महाद्वीपों में, विशाल महाद्वीपों में यह साम्राज्य राज करता था। अब यह साम्राज्य जब राज करता था, धन संपदा विकसित अवस्था में थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि ये समाज जो पूरी तरह से कला, साहित्य, विज्ञान में विकसित था और यहाँ 565 एडी से लेकर 1453, अर्थात आप मान लीजिए कम से कम 1800 साल तक ये यूरोप पूरी तरह अंधकार में था। अब कैसा अंधकार, कैसा सामंत? देखिए यहाँ ये जो समय है यूरोप का, यहाँ ये लोग कपड़ा पहनना तक नहीं जानते थे, नंगे रहते थे। ना कोई दिमाग था, ना कोई चेतना थी, ना कोई तर्क शक्ति थी, कुछ नहीं था। आप ये समझ लीजिए कि मानव का जो जन्म होता था उसका अर्थ है पाप। और अब इस मानव जीवन को कहाँ ले जाना है? स्वर्ग में। तो जिंदगी भर एक व्यक्ति स्वर्ग की कल्पना में अपनी उम्र गुजार देता था। तो क्या था, क्या नहीं था? देखो यहाँ समाज भी नहीं था। कैसे अंधकार का युग आया? देखो समाज नहीं था, धर्म नाम की तो कोई चीज नहीं थी। सब कुछ पोप और चर्च, पादरी और सामंतों के अधीन था। व्यक्ति स्वतंत्र रूप से धार्मिक चीज सोच ही नहीं सकता। यह ऐसा युग था। धर्म, कला नाम की कोई चीज नहीं थी, क्योंकि व्यक्ति को सोचने का अधिकार ही नहीं था। मैं आपसे ये कहूं, व्यक्ति स्वतंत्र रूप से पेशाब तक नहीं कर पाता था। ऐसा जग, ऐसा समय था कि इंसान यह सोचता था कि ये जो सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये जो पृथ्वी है, हम जो सांस लेते हैं, ये जीव जंतु जो बोलते हैं,
इन सब पर किसका नियंत्रण है? चर्च का, पोप का, पादरियों का। तो देखिए कैसा विकसित रोमन समाज था कभी, लेकिन यहां आकर के सब कुछ नष्ट हो गया। इसे कहते हैं अंधकार का युग, जहां न धर्म था, न कला थी, साहित्य बिल्कुल खत्म था, सब कुछ था तो बस पोप ही था। कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कुछ लिख ही नहीं सकता, शिक्षा नाम की तो बात ही छोड़ दीजिए माय डियर फ्रेंड। और विकास बिल्कुल खत्म था, ठप था। अब देखिए यहां व्यक्ति बहुत क्या था? कला, विज्ञान, साहित्य, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, संत ऑगस्टाइन का युग, धर्म, दर्शन, सब कुछ अच्छा, लेकिन यहां सब खत्म हो गया। कोई खेल कूद नहीं, बंद। खेलते हैं तो इंसान का दिमाग चलता है, व्यक्ति का दिमाग चलता है। तो पोप ने, चर्च ने, पादरियों ने क्या कर दिया? ये सब खत्म कर दिया। बस जन्म लिया है तो हमेशा के लिए परलोक की बात करोगे, इस लोक की कोई बात ही नहीं कर सकता। अब आप देखिए वो कौन सी घटना जिसने पुनर्जागरण को जन्म दिया था। तो अब पुनर्जागरण किसे कहते हैं, ये परिभाषा जब पढ़ेंगे तो पुनर्जागरण का अर्थ है पुनः जन्म लेना। पुनर्जागरण का अर्थ हो गया पुनः जन्म लेना। किस बात का जन्म लेना? पुनः जन्म लेना। तो माय डियर फ्रेंड, किसका जन्म लेना? कला का। किसका? कला का। किसका? साहित्य का। साहित्य का। किसका? विज्ञान का। और बौद्धिक चेतना का। किसका? शिक्षा का। किसका? शिक्षा का, बौद्धिक चेतना का, मन और मस्तिष्क का, मानववाद का। व्यक्ति मानव के लिए खेलता है, कूदता है, भागता है, प्रेम करता है आदि। देखिए यहां भी उन्होंने वही बात लिखी, यहां मैंने वही लिखा, और यहां भी मैंने वही लिखा है। यह बिल्कुल अच्छा युग था, लेकिन कौन सी परिस्थितियां आई थी बहुत डिटेल में समझाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको कि यहां पूरी तरह से अंधकार का युग हो गया था। कुछ नहीं था, पढ़ाई लिखाई, कला, साहित्य कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही पुनर्जागरण हुआ, 1453 में एक घटना घटी, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। यहीं से आधुनिक यूरोप की शुरुआत मानी जाती है। अब पुनर्जागरण आया, पुनर्जागे तो देखो क्या हुआ। यहां जगा हुआ था कौन? इंसान। कहां जगा हुआ था? रोमन साम्राज्य। विशाल रोमन साम्राज्य का क्या कर रहा था? आनंद से जी रहा था, विकास कर रहा था। कौन? मनुष्य विकास कर रहा था। लेकिन ये कहां सो गया? ये यहां देखो, कम से कम यहां 1800 साल तक पूरा यूरोप सो गया। किस में सो गया? अंधकार में। कोई प्रकाश नहीं, बावड़े हो गए लोग बेचारे, जानते ही नहीं थे कि ये पोप कौन है, पादरी कौन है, चर्च कौन है। राजाओं की शक्तियां छिन गई थी, सामंतवाद हावी हो गया था। लेकिन जैसे ही पुनर्जागरण हुआ 15वीं शताब्दी में, और ये जो कमियां थी, यहां अंधकार था, सोए हुए लोग थे, वापस जग गए। ये हो गया पुनर्जागरण। अब अपन माय डियर फ्रेंड इन तीनों को समझेंगे। बहुत सारे वीडियो को जब देखते हैं तो सीधा ही व्यक्ति यहां से पढ़ाता है, लेकिन मैं आपको किसकी क्लास ले रहा हूं? आईएएस, आरएस, नेट, जीआरएफ, फर्स्ट ग्रेड और तमाम पीएससीओ में ये टॉपिक काम में आता है। तो अब अपन आगे चलते हैं। तीनों आपको समझ में आ चुका है। देखिए प्राचीन विश्व अर्थात यूरोप कैसा था, मध्यकालीन यूरोप, अंधकार का युग कैसा था, और आधुनिक काल की शुरुआत कहां से हुई? पुनर्जागरण से। तो प्रिय विद्यार्थियों आगे की तरफ चलते हैं। यह है वो विशाल रोमन साम्राज्य। इटली, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड,
यूगोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, सीरिया, एसीरिया, लीबिया, फिलिस्तीन, मिस्र, ट्यूनीसिया आदि इतना विशाल विशाल 3 महाद्वीपों में फैला हुआ, जहां सब कुछ था, सब कुछ था, मतलब आनंद था। आगे बढ़िए, देखिए अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब आपको उदाहरण से समझा रहा हूं कि मैंने आपसे कहा था कि इंग्लैंड और अमेरिका ने 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी में जो विकास किया था, रोमन समाज तभी कर चुका था। ये इनके स्टेडियम हैं जो कहलाते हैं कोलोसियस। अब आरएस के विद्यार्थी यहां ध्यान देंगे, क्योंकि ये लिखा आ सकता है कोलोसियस, बस अब इतना ही आता है। आरएस वाला जो प्रश्न आता है ना अपना 2 अंक का, तो इसका वर्णन करना पड़ता है माय डियर फ्रेंड। तो ये वो स्टेडियम है जो आज हम बैठ करके क्रिकेट देखते हैं। और ये रोमन समाज जो था, ये रोमन साम्राज्य जो था, आज से 2500 साल पहले, 3000 साल पहले इस तरह के स्टेडियम, इनकी बैठक क्षमता 60,000 से ज्यादा है। इसकी बैठक दोनों की 60,000 से ज्यादा है। तो आप देखिए क्या समझ रहे हो आप, विशाल रोमन साम्राज्य, प्राचीन विश्व, प्राचीन यूरोप। तो आगे देखिए माय डियर फ्रेंड, ये देखिए आप उस जमाने में जब हमारे यहाँ कुछ नहीं था, हमारे यहाँ केवल जंगलों में हम रहते थे। उत्तर वैदिक काल में हर्यक वंश अर्थात पाटलिपुत्र की स्थापना तो बहुत बाद हुई थी, और ये हमसे कितने आगे थे। अब सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा प्राचीन रोमन समाज का सामाजिक जीवन। प्राचीन रोमन समाज का सामाजिक जीवन माय डियर फ्रेंड कैसा था? संयुक्त परिवार प्रथा थी, अच्छा समाज था, सब कुछ था, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, शिक्षा भी अच्छी थी, खिलखिलाते से परिवार हुआ करते थे। बस एक ही रोमन समाज में कमी थी जो मैं आपको दिखा रहा हूं। वो कमी थी कि रोमन समाज में दास प्रथा थी, अर्थात दास प्रथा ऐसी थी जो थोड़ी कलंक मानी जाती है। तो ये शब्द आपको याद में लेना है। प्राचीन विश्व पढ़ रहे हैं, रोमन समाज हम देख रहे हैं, सब कुछ सही था, लेकिन दास प्रथा थी जिसे हम कलंक कह सकते हैं। ये दास इस तरह से रहते थे। सामाजिक जीवन को मैं टिक कर रहा हूं। खेल कूद में इतने निराले थे, ये जो मैंने आपको कोलोजी समझाया था अभी, यहां का जीवन ऐसा था कि 365 दिन में 135 दिन तक ये रोमन्स लोग खेल कूद त्योहार मनाते थे। अब कभी कभार ऐसी चीजें आती है इस समाज की, आपको पढ़ने को मजा आएगा कि यहाँ शेर छोड़ देते थे, जंगली जानवर भीतर छोड़ देते थे और वहां इंसानों को पटक देते थे। इसलिए वो बलशाली थे। शेरों से लड़ने की हिम्मत यदि किसी दुनिया के व्यक्ति में है या थी, तो वो रोमन लोग थे जो शेरों से लड़ते थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, समाज अच्छा था, लेकिन समाज में क्या था? दास प्रथा कलंकित मानी जाती थी। चलिए धार्मिक जीवन, आप देखिए हमारे ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक कालीन भारत में प्राकृतिक प्रकृति की हम पूजा करते थे। धीरे धीरे प्रकृति में जैसे जैसे देवताओं ने जन्म लिया था, उसी तरह से रोमन समाज भी प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करता। हमारे यहाँ इंद्र, वरुण, मित्र, नासत, अदिति, सावित्री, उषा, सूर्य आदि जो देवताओं ने जैसे जैसे जन्म लिया था, उसी तरह माय डियर फ्रेंड रोमन समाज भी प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करता था। प्रारंभिक अवस्था में देवताओं के नाम भी नहीं थे, उनके कार्य भी नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे समाज आगे की तरफ जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, धर्म आगे बढ़ता गया, तो वहां पर जो पहला महत्वपूर्ण देवता है, ये हमारे बृहस्पति की तरह जुपिटर, याद कर लीजिए, जुपिटर यहां का मुख्य देवता था। कहां का? रोमन धर्म का मुख्य देवता था।
और जुपिटर का मंदिर भी बन चुका था बीसी में। 509 बीसी के आसपास जुपिटर का मंदिर भी बन चुका था। ये मंदिर है जुपिटर का। अब आप देखिए वैदिक काल से हमारा वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल जो है, उससे हम रोमन सभ्यता की, रोमन संस्कृति की जब तुलना करते हैं, मेल खा रहा है। ये जुपिटर यहाँ का मुख्य देवता है। इसे आकाश का देवता कहा जाता था। और देखिए आपके सामने मंदिर भी है और ये जुपिटर आपको दिखाई दे रहा है। याद हो गया। देखिए समाज की बात हो चुकी है और धर्म की भी अपन लोग बात कर चुके हैं। आगे जब अपन बढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ 2500 वर्ष पहले राजनीति बहुत मजबूत थी। यहाँ के इतने ताकतवर राजा थे जिनके सामने कोई टिकता नहीं। तो आप देखिए यहाँ पहला महत्वपूर्ण राजा हुआ टेबेरियस। कौन हुआ? टेबेरियस, याद करेंगे। और दूसरा देखिए थियोडोसियस। थियोडोसियस। लगातार देखिए अगला राजा का नाम है सम्राट कॉन्स्टेंटाइन प्रथम। कॉन्स्टेंटाइन प्रथम। अब ये कॉन्स्टेंटाइन प्रथम आपको याद इसलिए करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड, यही कॉन्स्टेंटाइन प्रथम है जिसने क्या किया? कुस्तुनतुनिया का निर्माण किया था। कुस्तुनतुनिया यूरोप के इतिहास में या वर्ल्ड हिस्ट्री अपन पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण शहर है। यहीं से हमारा सब कुछ समझ में आएगा। तो कुस्तुनतुनिया की स्थापना किसने करी थी? कॉन्स्टेंटाइन प्रथम ने। आगस्टस बहुत महत्वपूर्ण सम्राट माना जाता है। आगस्टस और जूलियस सीजर का नाम तो आपने सबने सुना है। ये वो जूलियस सीजर है जो साहित्यकार भी था और विश्व की सबसे सुंदर पहली कोई रानी थी, वो थी रानी क्लोपेट्रा। रानी क्लोपेट्रा का इतिहास मैं कभी आपको अलग से समझाऊंगा। रोमांचक इतिहास है, आपको मजा भी आएगा। लेकिन अभी तो आप पुनर्जागरण पढ़ रहे हो। रोमन समाज, रोमन धर्म, रोमन राजनीति केवल आपको इसलिए समझा रहा हूं कि इतना अच्छा युग था तो वो बुरा युग, काला युग क्यों आ गया। तो देखिए आपका सीजर है, रानी क्लोपेट्रा है। और फिर आपने तो सुना तो खूब है कि रोम जब जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। ये है वो भाई नीरो। देखो मस्त नीरो आनंद ले रहा है और रोम में गड़बड़ियां चल रही है। तो इस प्रकार के राजा तो बहुत ठोस था, बहुत मजबूत था, लेकिन अलर्ट नहीं था। और इसके समय पर ये रोमन समाज पूरी तरह से कमजोर पड़ गया। माय डियर वापस और देखिए एक बार कॉन्स्टेंटाइन, देखिए टेबेरियस, थियोडियस, कॉन्स्टेंटाइन, आगस्टस, सीजर महान कहते हैं, रानी क्लोपेट्रा का युग बहुत मजा आएगा कभी पढ़ेंगे, और राजा नीरो था। देखिए समाज आपने देखा, धर्म आपने देखा, राजनीति आपने देखी, सब कुछ बहुत बढ़िया था वहां पर। अब आइए आप दर्शन पर कि यहाँ रोमन का दर्शन कैसा था। तो अपने आप ही समझ लीजिए संत ऑगस्टाइन जो विश्व के सबसे बड़े दार्शनिकों में से एक है, और आपका सुकरात, आपका प्लेटो, आपका अरस्तु, इनका दर्शन जिस समाज में चलता हो, इनसे ही तो आज हमारा पूरा विश्व पढ़ाई करता है। इनकी कही हुई बात हम पढ़ते हैं और फिर हम नौकरी प्राप्त करते हैं। ये थे उस रोमन साम्राज्य के दार्शनिक। और इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो माय डियर प्लिनी को तो आप सब लोग जानते ही हो, क्योंकि भारत का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो प्लिनी की बात आती है। और अब लास्ट में मैं आपको रोमन भाषा के बारे में बताता हूं। वहां लैटिन भाषा थी। कौन सी भाषा थी? लैटिन, जो आप ये दिखाई दे रही है। ये ऐसी भाषा है जो भारत में संस्कृत मानी जाती है। यूरोप की जितनी भी भाषा है उनकी जननी लैटिन कहलाती है, जैसे भारत में सभी भाषाओं की जननी संस्कृत कहलाती है। तो ये अभी तक हमने जो बात की है माय डियर, ये बात कौन सी की थी? रोमन समाज कैसा था।
अब लेकिन वो मध्यकालीन बात आ गई। वापस एक बार मेरे साथ और चलिए, क्योंकि मजा आएगा समझाने में, पढ़ाने में, क्योंकि मैं विस्तार से पढ़ाता हूं। आप इस क्लास को IAS की क्लास समझेंगे। देखिए, अपन ने इसको टिक कर दिया है, प्राचीन काल को। अब मैं आना चाहता हूं कि ये प्राचीन काल से हम मध्य काल में कैसे आए, कौन सा वो ग्रहण था, कौन सी वो दीमक थी, कौन सा वो कबाड़ा था, कौन सी वो गलतियां थी जिनकी वजह से शानदार युग फिर अंधकार के युग में चला गया। तो अब आप A पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग B पार्ट करने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड, अच्छी तरह से अपन लोगों को समझना है कि क्या कारण था, क्या कारण था। अब देखिए, क्या कारण था कि उस यूरोप में, खिलते यूरोप में, शिक्षा के यूरोप में, कला के यूरोप में, विज्ञान के यूरोप में, शांति के यूरोप में ये सब गड़बड़ियां हुई। तो देखिए, टॉपिक कौन सा शुरू हो गया। B पॉइंट ले रहा हूं। क्या लिखा है मैंने? सुखी समृद्ध रोमन सभ्यता में परिवर्तन कहां से और कैसे आया। तो अब देखिए आप, इतना बढ़िया रोमन समाज था, वहां अंधकार कैसे प्रवेश करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या हुआ, यहूदियों ने रोमन समाज में प्रवेश किया। अब ये यहूदी जो हैं, ये ईसाई धर्म के परंपरागत विरोधी हैं। बहुत ध्यान से अलर्ट होकर के सुनेंगे। प्राचीन रोमन समाज अर्थात प्राचीन यूरोप की मैंने आपको बहुत शानदार प्रशंसा की है। अब मैं आपको B पार्ट पर ले आया हूं। कौन सा? मध्ययुगीन सामंतवादी अंधकार का युग। अब लेकिन जिज्ञासा तुम्हारी बढ़ रही है कि सर ये अंधकार कैसे आया, उसे समझाइए। तो अब मैं शुरुआत कर रहा हूं। अंधकार कैसे आया कि रोमन साम्राज्य जो था, रोमन समाज, धर्म और संस्कृति थी, सबसे पहले यहां किसने प्रवेश किया? यहूदियों ने प्रवेश किया। अब लगभग 200 और 250 AD के आसपास जब ईसाई धर्म अपना विकास कर रहा था, तो 250-300 के आसपास ईसाई धर्म भी रोमन धर्म, समाज, संस्कृति में घुलने मिलने लग गया। अब ऐसा घुलने मिलने लग गया कि सबसे पहले, जैसे कहते हैं ना, हाथ पकड़ा फिर पहुंचा पकड़ा, पूरा शरीर पर ही कब्जा कर लिया। 312 में ये रोमन सम्राट जो कॉन्स्टेंटाइन प्रथम है, ये इतने प्रभावित हो गए माय डियर फ्रेंड ईसाई धर्म से कि इन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। अब इन्होंने ईसाई धर्म जब स्वीकार कर लिया, लेकिन इन्होंने जनता पर थोपा नहीं। तो अब देखो, घुस गया ना ईसाई धर्म। अब जैसे ही ईसाई धर्म घुसा, समाज में घुलने मिलने लगा, तो अगले जो शासक हैं, थियोडोसियस प्रथम, थियोडोसियस प्रथम ने क्या किया माय डियर फ्रेंड, 4वीं शताब्दी के अंत में, कॉन्स्टेंटाइन प्रथम ने तो स्वयं ने ईसाई धर्म स्वीकार किया था, लेकिन जनता को बाध्य नहीं किया था। अब ईसाई धर्म भीतर घुसने लगा, घुलने लगा, मिलने लगा। तो थियोडोसियस प्रथम ने अपना रोमन परंपरागत धर्म, जुपिटर जिनकी पूजा होती थी, मंदिर हुआ करते थे, उनको तो खत्म कर दिया, ईसाई धर्म को राज धर्म घोषित कर दिया। अर्थात रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म को राज धर्म घोषित करने वाले सम्राट कौन है? थियोडोसियस प्रथम। अब ये हो चुका है वो कबाड़ा। अर्थात अब ईसाई धर्म वहां जब घुस गया, मंदिर परंपरागत धर्म नष्ट हो गया, मंदिर मूर्तियां नष्ट हो गई, और ईसाई चर्च, पोप और पादरी
वहां धीरे धीरे अब हावी होने लगेंगे। ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि जनता को ये इतना अपना बना लेंगे, जनता में ये इतनी मिठास पैदा कर देंगे कि यहां रोमन सम्राट कमजोर पड़ जाएगा और सामंत ताकतवर हो जाएंगे। धर्म इतना हावी हो जाएगा कि पोप जो बोलेगा वही जनता स्वीकार करेगी, चर्च जो कहेगा, पादरी जो कहेंगे वही जनता स्वीकार करेगी। अब चर्च और पादरी और पोप क्या करेंगे वो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए चलिए, दोनों पॉइंट क्लियर हुए। सबसे पहले यहूदी धर्म ने प्रवेश किया, कॉन्स्टेंटाइन ने धर्म को स्वीकार कर लिया। किसको? ईसाई धर्म को। थियोडोसियस प्रथम ने ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया, अर्थात अब रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म कंप्लीट हावी हो चुका है। अब क्या करेगा ये ईसाई धर्म, ये आपको समझना है। तो देखो परिवर्तन कैसे हुआ। बहुत मेहनत की है मित्रों मैंने आपको पढ़ाने के लिए, पीपीटी तैयार करना, पीडीएफ तैयार करना। एक भी अक्षर नहीं छूटेगा पुनर्जागरण का, चाहे आईएएस में हो, चाहे आरएस में हो, चाहे कोई भी परीक्षा में हो, एक अक्षर नहीं छूटने वाला है। तो सवाल है परिवर्तन कैसे होगा। तो परिवर्तन क्या हुआ माय डियर, राजाओं की शक्ति तो कमजोर पड़ गई और पोप और पादरी, चर्च और सामंतों की शक्ति मजबूत होने लगी। इनका एक गठजोड़ हो गया। अब जनता पूरी की पूरी ये पोप और चर्च पादरियों के गठजोड़ में सम्मिलित हो गई। इस तरह के ये जो गठजोड़ हो गए, देखिए राजा शक्तिहीन हो गए, राजाओं की सेना कमजोर पड़ गई, क्योंकि राजा के पास राजस्व कोष कमजोर रहा, क्योंकि ज्यादातर धन कहां चले गया? चढ़ावे में चला गया, चर्च के पास आ गया, सामंतों के पास आ गया, पोप के पास आ गया। राजा तो सिर्फ महलों का रह गया जो रोटी बस सब्जी खा लेता था। तो इस तरह से माय डियर ये जो है हमारे ईसाई जगत के धर्मगुरु पोप और पादरी चर्च ने जनता को दिशाहीन कर दिया, मतिहीन कर दिया, मति भ्रम कर दिया, कि कर्तव्य मूढ़ कर दिया और पूरी जनता इनकी हो गई। तो अब इनकी हो गई तो क्या हुआ, ये राजा इतने कमजोर पड़ गए कि इनके पास कुछ रहा ही नहीं, ये शक्तिहीन हो गए। अब जब शक्तिहीन हो गए तो ये रोमन साम्राज्य का विभाजन हो गया। इतना विशाल रोमन साम्राज्य, मैंने बोला था ना कि आपको रोम, इटली, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, पोलैंड, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूनान, मिस्र, क्रीट, सिकंदर, कुस्तुनतुनिया, मिस्र, यूनान, सीरिया, एसीरिया, सब जगह फैला हुआ था। अब इसका विभाजन हो गया। और कैसे विभाजन हुआ? पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसे हम बाइजेंटाइन साम्राज्य कहते हैं माय डियर फ्रेंड, इसकी राजधानी तो बन गई कुस्तुनतुनिया, और पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी बन गई रोम। अब जब विभाजन हो जाता है शक्तियों का, साम्राज्य का जब विभाजन हो ही गया, तो फिर आप देखो कमजोर पड़ गई इनकी शक्तियां। विशाल रोमन साम्राज्य जो आपको अब दिखाई दे रहा है, यहां देखिए इसके दो टुकड़े हो गए। बहुत अच्छी मेहनत की आपको समझाने के लिए। ये विशाल रोमन साम्राज्य जो आपको दिखाई दे रहा है, अब यहां इसमें टुकड़े हो गए। ये आपका जो काला सागर है, यहां पर देखिए कुस्तुनतुनिया है, यहां है कुस्तुनतुनिया। अब ये कुस्तुनतुनिया जो है, ये किसकी राजधानी है? बाइजेंटाइन रोमन साम्राज्य अर्थात पूर्वी। और ये जो आपको इटली दिख रहा है, रोम, ये हो गया सा पश्चिमी। इस तरह से विशाल साम्राज्य का विभाजन हो गया। अब जब विभाजन हो जाता है तो कमजोरियां पैदा हो जाती है। अब आप ध्यान से सुनो, वो कौन सी गलतियां थी, समाज में क्या हुआ, यूरोप में क्या हुआ, पोप, पादरी, चर्च ने क्या माया जाल फैलाया था। देखिए मध्यकालीन यूरोप अंधकार के माया जाल में कैसे जकड़ा।
ये आईएएस का सवाल है, आरएस के भी सवाल है। क्यों कहते हैं इस युग को अंधकार का युग? क्यों कहते हैं इस युग को अंधकार का युग? ये आईएएस में पूछा हुआ सवाल है माय डियर फ्रेंड। तो अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर। जैसे ही चर्च और पोप, पादरी, सामंतों की शक्तियां बढ़ने लगी तो इन्होंने यहां पर रूढ़िवाद खड़ा कर दिया, अर्थात धर्म में बुराइयां पैदा कर दी। लोगों में क्या किया, इतने बेवकूफ बना दिए लोगों को कि वहां कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता था किसी खेत में, खलियान में, गांव में, वो वहां से जिंदगी भर कहीं बाहर यात्रा नहीं कर सकता था। ये देखो, ये है वो सामंतों के काम करने वाले, ये दास और गुलाम बन गए लोग। और लठैत देखो ये सामंतों कैसे काम करा रहे हैं। क्योंकि मैं दोबारा बोल रहा हूं कि जिस गांव में, जिस खेत में किसी व्यक्ति ने जन्म लिया है, वो कहीं यात्रा नहीं कर सकता था। जब एक दूसरे से मिलेगा नहीं तो बुद्धि भौंट हो गई थी। वहां का समाज जो था यूरोप का, अब पूरी तरह से गुलाम बन गया था। ये देखो यहां पर जानवर जो काम नहीं करते थे, आदमी काम करते थे। आप लोग तो भारत के निवासी, हमारे खेतों में क्या होता है, हल चलाते हैं तो बैल जुड़ते हैं। यहाँ ये मध्ययुगीन अंधकार के युग में आदमी जुड़ता था। जानवर तो ठीक माना जाता था, लेकिन जानवर से ज्यादा खराब स्थिति किसकी थी? इंसान की थी। वो जानवर की तरह हांका जाता था। तो हांका जाता था तो दूसरी बात मैंने आपको बताया, स्वतंत्र रूप से पेशाब भी नहीं कर सकता था। अब स्वतंत्र रूप से जो पेशाब करने नहीं जाता है, क्योंकि पेशाब का व्यापार तक होता था। तो माय डियर फ्रेंड देखिए, ये जो बुराइयां थी, तो वहां क्या हुआ, जन्म लेने वाला व्यक्ति जिंदगी भर परलोक अर्थात स्वर्ग, और ये रहा वो स्वर्ग। ये वो स्वर्ग है जिसकी कल्पना में एक इंसान पूरी जिंदगी गुजार देता था। ध्यान से सुनिए, जिंदा व्यक्ति स्वर्ग में जा नहीं सकता और मरा हुआ व्यक्ति वापस आ नहीं सकता। तो बताइए स्वर्ग की कहानी को कौन जानेगा? आज भी हमारे गांव में जब भी कोई मृत्यु होती है, 12वां 11वां होता है, गरुड़ पुराण पढ़ाया आता है पंडितों के द्वारा। इतने मन से पढ़ते हैं, यूं होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। बुरे कर्म करने वाले को कढ़ाई के तेल में डाल देते और वहां ऐसे ऐसे जंगली जाने क्या क्या होते हैं, डरा देते हैं उस दिन। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं, जिंदा व्यक्ति स्वर्ग में जा नहीं सकता और मरा हुआ व्यक्ति आ नहीं सकता। तो ये ऐसी कपोल कल्पनाएं जो लिख रखी है साहित्य में, लैटिन भाषा में लिख रखी है, अपने यहाँ पर संस्कृत में लिख रखी है। अब इनको आपन पढ़ते नहीं है, लोग पढ़ते नहीं है, क्योंकि ये हमारी भाषा नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो दो इमेज जो आप देख रहे हो, ये है मध्ययुगीन इंसानों की इमेज, जो जन्म से मृत्यु तक इनका मस्तिष्क चलता ही नहीं था, इनकी नस नाड़ियां खत्म हो गई। किसके लिए? स्वर्ग की बात करने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए, स्वर्ग में लालायित रहते थे। यह लोग की इस भौतिक जगत की, सांसारिक जगत की तो बात सोचते ही नहीं थे। ये है वो अंधकार का युग। चर्च, पोप, पादरी और सामंतों ने ये स्थिति पैदा कर दी। देखो ये अमेज आप, कि इनका दिमाग चलता ही नहीं है, तो दिशाहीन हो गए हैं, मतिहीन हो गए, कि कर्तव्य विमूढ़ हो गए, कुछ नहीं, जिंदगी भर बस परलोक परलोक परलोक। अब ये परलोक तो भैया किसी ने देखा ही नहीं। दोबारा बोल रहा हूं, मरा हुआ आ नहीं सकता, जिंदा जा नहीं सकता, ये स्थिति थी। अब माय डियर फ्रेंड, ये जो पोप आप देख रहे हैं, ऐसी स्थिति थी। आपको बड़ा मजा आने वाला है अभी, कि जो सूर्य का ताप है, सूर्य का जो प्रकाश है, चंद्रमा की शीतलता है, पृथ्वी और आकाश है, ऋतुओं का चक्र है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, जो हम मनुष्य हैं, हम जो सांस लेते हैं, अर्थात पहला पॉइंट कि सूर्य का जो प्रकाश है, चंद्रमा की जो शीतलता है, आकाश पाताल जमीन जो है, इन सब पर किसका नियंत्रण है? इस भाई साहब का नियंत्रण समझते थे यूरोप वासी। ये है वो भाई पोप, ये है वो धर्म गुरु,
और अब आपको ध्यान दिला दूं, अपने हरियाणा में भी आपने ऐसा देखा है, भारत में भी ऐसा आपने बहुत बार देखा है कि धर्मगुरु जो थे, रामपाल, राम रहीम और भी बहुत सारे रहे, आसाराम जी और XYZ सभी, बहुत ज्यादातर आप उनको भगवान समझते हैं, लेकिन जब सच्चाई का पता चलता है तो वो भी पोप की तरह निकलते हैं। तो कहते हैं ना, तेरी पोप लीला। अरे भाई, सब देख ली तेरी पोप लीला। इसकी वो लीला थी जो लोग ये समझते थे कि ये सूर्य का प्रकाश जो है, इसकी लीला किसकी है? पोप की है। ये चंद्रमा की शीतलता किसकी है? पोप की है। हम जो सांस ले रहे हैं, हम आंखों से जो देख रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, पक्षी चिड़िया चीचाट कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, ये समस्त शक्ति किसकी है? पोप की है माय डियर फ्रेंड। अब बताइए, इससे ज्यादा और मतिहीन और दिशाहीन और ब्रह्महीन इंसान कैसे होगा? क्योंकि धर्म जब जाड़ में रच देता है, अपनी माया रच देता है, तो इंसान निकल ही नहीं पाता है। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। और ये चंद्रमा आपको मैं दिखा रहा हूं कि इसकी जो चांदनी और शीतलता किसकी मानी जाती है? इस भाई साहब की, पोप की मानी जाती है। ये जो बादल हैं, वर्षा जो कर रहे हैं, बारिश जो हो रही है, ऋतु जो चक्र हो रहे हैं, वो किसकी लीला मानी जाती है? इस भाई साहब पोप की लीला मानी जाती है। ये था वो असली अंधकार का युग। लास्ट में आपने देखा होगा, दूसरी शताब्दी के आसपास, आपने सबने पहले भी पढ़ा होगा छठी सातवीं क्लासों में, कि टॉलमी जो था, इस टॉलमी ने भी एक बात ऐसी कह दी कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड की नाभि है। पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य अन्य ग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। अब टॉलमी तो खेके फ्री हो गया। अब टॉलमी की बात आप जानते हो गलत थी, लेकिन पोप और पादरी और चर्च और सामंतों ने इस बात को स्वीकार कर लिया। और अब टॉलमी की बात को कोई पीटेगा और ये कहेगा कि टॉलमी भाई, तू जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, इस ब्रह्मांड का केंद्र तो सूर्य है। यदि कोई वैज्ञानिक, साहित्यकार, दार्शनिक ऐसी चर्चा करता, उसे जिंदा जला दिया जाता था। ये है वो पोप की शक्ति और वो राजाओं की शक्तिहीनता। तो टॉलमी ने भी यूरोप को मति भ्रम कर दिया। टॉलमी ने कहा कि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी क्या है? पृथ्वी चपटी है। अब ये पृथ्वी इस तरह से चपटी है, एक दूसरे कहीं जा नहीं सकते, व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा कमाना पाप है, सूद पर पैसा देना घोर अन्याय है। लोग एक दूसरे से मिल ही नहीं पाते, जैसे ये बोलते थे ऐसे ही लोग कर लेते थे। ये है वो माय डियर अंधकार का युग, जहां कोई व्यक्ति कला कैसे बनाएगा? कला तो जब बनती है जब दिमाग चलता है। कोई व्यक्ति साहित्य कब रचेगा, कविता कब लिखेगा? जब उसका दिमाग चलता है। गीत कब गाएगा? जब कंठ चलता है। तो कविता, कहानी, गीत, प्यार, प्रेम, मोहब्बत, विरह, ये आदि चीज तो खत्म हो गए। इंसान नाम का कोई जीव ही नहीं है। क्या है ये? अपराध है। कौन सा? जन्म लेना पाप है। अब ये पाप से मुक्ति कब मिलेगी? जब ये जिंदगी भर पोप को छड़ावा देते रहो, चर्च को छड़ावा देते रहो, सामंतों के खेतों में गुलामी मजदूरी करते रहो, और ये चर्च के जो जितने भी स्थान थे, निवास थे, वहां रखेल ही रखेल होती थी, अवैध संतान ही संतान होती थी। ऐसे उदाहरण तो हमने भारत में बहुत देखे हैं। ऐसा दिशाहीन, मतिहीन, मध्ययुगीन यूरोप था माय डियर, जिसे हम अंधकार का युग कहते हैं। अब जिसे हम अंधकार का युग कहते हैं, अब हम आ चुके हैं सी पार्ट पर। हमने प्राचीन रोमन समाज को समझ लिया, रोमन विशाल साम्राज्य को समझा, ईसाई धर्म ने प्रवेश किया, रोमन समाज, धर्म, राजनीति, अर्थ, कला, साहित्य, विज्ञान को नष्ट किसने किया? पोप, पादरी, चर्च ने किया। हजारों साल तक यूरोप के लोग अंधकार में डूबे रहे। अब कौन सी घटना घटेगी कि वापस जो 800,000 साल तक ये अंधकार का युग जो था, ये प्रकाशमान होगा, और ये पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, औद्योगिक क्रांति, फ्रांस, इंग्लैंड
अमेरिका की क्रांतियां होगी, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद अर्थात विश्व की हिस्ट्री का निर्माण होगा। तो वो पहला जो टॉपिक है माय डियर फ्रेंड, अब हम आ गए 15वीं शताब्दी के आसपास, जहां पुनर्जागरण माना जाता है। अब आप ये समझेंगे कि पुनर्जागरण क्या है, पुनर्जागरण क्या है। शुरुआत करते हैं तो सीधे ही सबसे पहले अपन इस पुनर्जागरण को देखते हैं जो यूरोप को आधुनिकता की शुरुआत देता है। तो सबसे माय डियर फ्रेंड अर्थ को समझेंगे। पुनर्जागरण क्या है? फ्रेंच भाषा का शब्द है रेनेसा। क्या है? फ्रेंच भाषा का, याद हो गया, सबको याद हो चुका है किसका है? फ्रेंच भाषा का शब्द है और क्या कहलाता है? रेनेसा, जिसका शाब्दिक अर्थ है माय डियर फ्रेंड फिर से जागना। कैसे? फिर से जागना। तो देखिए 3 काल मैंने आपको वो सारणी में समझाए थे, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो प्राचीन काल में यूरोपियन समाज जगा हुआ था, धर्म जगा हुआ था, साहित्य जगा हुआ था, कला जगी हुई थी, राजनीति जगी हुई थी। लेकिन 800,000 साल जो मध्यकाल था, जिसे अंधकार का युग था, वहां वो सो गई थी। और अब जाकर के 15वीं शताब्दी में फिर से वो कला, विज्ञान और साहित्य, धर्म और दर्शन जाग गया। एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ईमानदारी से बताइए, मजा आया कि नहीं आया? आया है। तो अब पुनर्जागरण, ये क्या आरएस में सीधा ही आ जाता है। पुनर्जागरण शाब्दिक अर्थ, तो शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना। इसे नया जन्म, पुनर्जन्म भी कहते हैं। किसका? इसे नया जन्म और पुनर्जन्म भी कहते हैं। किसका? कला का, विज्ञान का, साहित्य का, धर्मनिरपेक्षता का, व्यवहार का, गणित का, हर चीज का, और मानव का, सुखी मानव का। तो देखो ऐसा ये अब आपको जो चित्र दिख रहा है, ये है पुनर्जागरण कालीन मानव, जो आनंद से बैठा है, निहार रहा है, सोच रहा है। ये है पुनर्जागरण कालीन वैज्ञानिक, जो चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है, अन्वेषण कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है, हर बात तर्क से कर रहा है कि भाई ये पोप जो है क्या ये सही है या गलत है। तो जैसे ही इन्होंने निरीक्षण किया, अन्वेषण किया, जांच की, तर्क और वितर्क किया, तो पता चला कि यार ये पोप तो एक सामान्य व्यक्ति है। बाइबल का जैसे ही अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ, तो जनता को पता चला कि यार ये तो सामान्य व्यक्ति है, हमारी तरह, इसके पास कोई भी किसी प्रकार की शक्ति नहीं है। इसका मतलब धर्म सापेक्ष और धर्म निरपेक्षता पर बहस होने लगी। तो माय डियर फ्रेंड, पहली परिभाषा एकदम क्लियर कर लें। पुनर्जागरण फ्रेंच भाषा का शब्द रेनेसा है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना। इसे नया जन्म, पुनर्जन्म कहते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से मानव समाज, बौद्धिक चेतना, तर्क शक्ति को ही पुनर्जागरण कहा जाता है। जो आप दोनों पिक से देख लीजिए, ये किस तरह से निहार रही है महिला है, आकाश को एंजॉय कर रही है, प्रकृति को देख रही है, ये विज्ञान को निहार रहा है, देख रहा है, जांच रहा है, परख रहा है। तो आगे भी आप एक और परिभाषा ये देखिए, चिंतन मनन बुद्धि काम कर गई है। पुनर्जागरण का मतलब है बौद्धिक चेतना। किसकी बौद्धिक चेतना? मानव की बौद्धिक चेतना। किस पर चेतना करेगा? परलोक पर और इहलोक पर। जो परलोक जो है उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो दिखता ही नहीं है। तो क्यों उसकी चिंता करें हम? तो जो दिखता है यह है, जो दिखता है संसार, सांसारिकता को भोगेंगे, भोग विलास जो हमें दिखता है, मनुष्य को निहारेंगे, सुख समृद्धि पे बात करेंगे। ये देखिए ये कैसा चिंतन है। तो आगे देखिए, 14वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी के मध्य यूरोप के सांस्कृतिक क्षेत्र में जो आश्चर्य प्रगति हुई थी, प्राचीन यूनान और रोमन साहित्य में लोगों की रुचि बढ़ी थी। देखो चिंतन बढ़ा था, जिज्ञासा, अन्वेषण, साहस और वैज्ञानिक चेतना, भौगोलिक खोजें हुई थी। यही पुनर्जागरण कहलाता है। यहाँ बुद्धि का प्रयोग हो रहा है। आराम से समझें कि यहाँ बौद्धिक चेतना क्रांति पैदा हो गई थी। ये देखिए, ये है चिंतन मनन, तर्क के आधार पर हर चीज सामने आ रही है। और क्या हुआ मित्रों? कैसे हुआ? क्यों हुआ?
तो इस समय आप क्या पढ़ रहे हैं? पुनर्जागरण क्या है? 10 सवाल हैं अपने पुनर्जागरण के। नंबर 1, पुनर्जागरण क्या है? पुनर्जागरण की विशेषता क्या है? पुनर्जागरण के कारण क्या हैं? पुनर्जागरण इटली में ही क्यों हुआ था? पुनर्जागरण में मानवतावाद क्या है? पुनर्जागरण के परिणाम और प्रभाव क्या है? तो साहित्य पर प्रभाव, कला पर प्रभाव, विज्ञान पर प्रभाव, इस तरह से माय डियर 10 प्रश्न आपको पढ़ाई करने। अभी अपन फर्स्ट प्रश्न में चल रहे हैं, जो मैं आपको समझा रहा हूं पुनर्जागरण क्या है। प्राचीन यूरोप आपने समझा, रोमन समाज संस्कृति समझा, फिर मध्यकाल समझा, अब पुनर्जागरण आ गया। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ आपने अच्छी तरह समझ लिया, अर्थ को अच्छी तरह से समझ लिया। अब आप देखो पुनर्जागरण किनके द्वारा हुआ है? मध्यम वर्ग के द्वारा। जब भी कोई चीज होती है मध्यम वर्ग करता है। मध्यम वर्ग को क्या मिला? मध्यम वर्ग को क्या मिला? 1460 में जर्मनी में गुटनबर्ग ने और 1477 में विलियम कैक्टस ने। 1460 में गुटनबर्ग ने तो प्रेस की मशीन अर्थात प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया और विलियम कैक्टस ने 1477 में छापे खाने का विकास किया। और जैसे ही माय डियर फ्रेंड, जैसे ही गुटनबर्ग और विलियम कैक्टस ने जब ये प्रेस का, प्रिंटिंग मशीन का, छापे खाने का आविष्कार किया, तो लैटिन भाषा में जो कभी बाइबिल हुआ करती थी, अब ये बाइबिल इटालियन, फ्रेंच, इंग्लिश, अंग्रेजी, पुर्तगाली, स्पेनिश, डच, स्वीडिश अनेक भाषाओं में आ गई और आम लोगों के हाथ में आ गई। ये देखो मध्यम वर्ग को जब ये बाइबिल मिल गई थी मध्यम वर्ग को माय डियर फ्रेंड, तो ये मध्यम वर्ग में क्या आ गई? क्रांति आ गई। किसकी? सुखी जीवन की, भौतिक जीवन की लालसा बढ़ गई, सांसारिक सुख की लालसा बढ़ गई, क्योंकि इसमें तो सच लिखा था। पहले इसको पढ़ नहीं पाते थे, अब धीरे धीरे मध्यम वर्ग का विकास हुआ तो वो तो व्यापार भी करेगा, वो तो खेती भी करेगा। तो माय डियर स्वतंत्र खेती करने लगे। अब ये देखो आराम से आदमी अपने खेतों में जब खेती करने लगा तो ये तो बचत करेगा, अच्छी फसल उगाएगा, दिमाग का काम करेगा। जैसे जैसे अच्छी फसल करेगा दिमाग चलेगा, खेतों में आनंद लेगा। यहां देखो कैसे व्यापार को बढ़ावा हो गया, लोगों में जिज्ञासा हो गई और इन्होंने पुनर्जागरण को जन्म दे दिया। तो अब आप आ जाइए, शाब्दिक अर्थ आपको समझ में आ गया, पुनर्जागरण कैसे हुआ था ये आपको समझ में आ गया। और फिर अब देखो पॉइंट 1, ये है साहब बैसारी। इटली के महान लेखक हैं बैसारी। ये महान विद्वान है इटली के बैसारी और पहला व्यक्ति है जिसने सर्वप्रथम इटली का जो बैसारी है इसने क्या किया? रेनेसा शब्द दिया था। तो चलो याद करो, आरएस में हो चाहे आईएएस में हो चाहे कहीं भी हो, रेनेसा जो फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना, नया जन्म लेना, पुनर्जन्म लेना, इस रेनेसा शब्द को किसने दिया है माय डियर? बैसारी ने। बैसारी कौन है? इटली का व्यक्ति है और इसने किस में दिया? कला, मूर्ति कला, चित्रकला में जब नवीनता आने लगी तो उसका संयुक्त नाम दे दिया रेनेसा। तो देखिए रेनेसा को सर्वप्रथम नाम देने वाला इटली का महान लेखक बैसारी माना जाता है। याद हो गया? ओके, आगे बढ़िए। अब दूसरा और व्यक्ति आएगा, ये हो गया साहब आपका दिदरो। कौन हो गया? दिदरो। तो जैसे बैसारी ने जो नाम दिया था, पहला नाम किसका? रेनेसा का, कला, मूर्ति कला को ध्यान में रखते हुए। इसी प्रकार से विस्तृत बात में, विस्तृत मात्रा में 18वीं शताब्दी में, ये कहां के हैं? फ्रांस के। दिदरो भाई कहां का है? फ्रांस के। बैसारी कहां का था? इटली का। तो फ्रांस के विद्वान दिदरो ने एनसाइक्लोपीडिया, याद कर लीजिए, एनसाइक्लोपीडिया में रेनेसा शब्द जो दिया था
इसका प्रयोग हुआ है विस्तार से। पहली बार नाम देने वाला व्यक्ति वैसारी है, और वैसारी के साथ में दूसरा जो नाम जब एनसाइक्लोपीडिया में यूज में आने लगा वो व्यक्ति हो गया आपका दिदरो। माय डियर फ्रेंड, पुनर्जागरण हो चुका, शाब्दिक अर्थ आपके समझ में आ चुका, फ्रेंच भाषा का शब्द है, वैसारी आपके समझ में आ चुका है, दिदरो आपके समझ में आ चुका है। अब आईएएस आरएस में कभी कभी क्या होता है, कोटेशन पे सवाल आ जाते हैं, तो कोटेशन पे सवाल आते हैं तो अब इनकी परिभाषा है। ये जो व्यक्ति है वो डेविड है। कौन है? डेविड है, जो क्या कह रहे हैं, ये पुनर्जागरण की परिभाषा दे रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो देखो वैसारी को याद रखोगे, वैसारी के बाद में दिदरो को याद रखोगे, और दिदरो के बाद में डेविड को याद रखोगे। ये कह रहे हैं धर्माधिकारियों द्वारा जकड़े और बंदी बना दिए गए। ये जो शब्द ये बोल रहे हैं, ये पूरा की पूरा सवाल आईएएस में कोटेशन में आ जाता है, नेट सेट में भी कोटेशन में आ जाता है। कौन? दिदरो। अब जैसे दिदरो है ऐसे ही अब आप देखिए पुनर्जागरण की जो परिभाषा है वो माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दी है। क्या कहा है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने? कला का, विज्ञान का और साहित्य एवं यूरोप की भाषाओं का जो विकास हुआ था, पुनर्जागरण का अर्थ है विद्या का पुनर्जन्म। कौन सी विद्या का पुनर्जन्म? वो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, संत आगस्टाइन की विद्या का जन्म। कौन सी कला का? वो कला जो मैंने आपको दिखाई थी, जहां विशाल भवन थे, जहां विशाल नदियों पर पुल थे, जहां विशाल स्टेडियम थे। स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला, मूर्ति कला और विज्ञान। वो विज्ञान जो अरस्तु का तर्कशास्त्र था, प्लेटो का प्रत्यय शास्त्र था, उस विज्ञानकार साहित्य का पुनर्जन्म। तो माय डियर फ्रेंड, नेहरू की जो परिभाषा है क्या है? पुनर्जागरण का अर्थ है विद्या का पुनर्जन्म, कला, विज्ञान, साहित्य एवं यूरोप की भाषाओं का विकास। ये प्रश्न ऐसे कि ऐसे आ सकते हैं, अब हमें पूरा पुनर्जागरण में समझाना पड़ता है। तो अब आप आगे की तरफ देखिए, एक और विद्वान है जैकब बुर्कहार्ट, इन्होंने अपना एक कोटेशन जो दिया है, क्या है पुनर्जागरण? नैतिक और बौद्धिक। नैतिक और बौद्धिक। तो सबसे पहले कौन था? वैसारी, दिदरो, डेविड, नेहरू, और फिर ये आ गए आपके बुर्कहार्ट। और लास्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आईएएस में ये प्रश्न इस तरह से आता है कि क्या पुनर्जागरण मानसिक आंदोलन था? तो आरएस में भी आ सकता है। ऐसा लिखा हुआ आ जाए और दिमाग अपना चक्र जाए, पढ़ाई तो अपन ने क्या की थी, लेकिन क्या आ जाए कहीं से। तो इसको आप अच्छी तरह से ये समझ लीजिए, बिल्कुल मानसिक आंदोलन था। मन से ही तो होता है सब कुछ दुनिया में। जो भी क्रांति होती है दिल से होती है, मन से होती है। अब उसके कारण अलग अलग होते हैं माय डियर। तो हाँ, क्या पुनर्जागरण मानसिक आंदोलन था? मैंने खुद नहीं लिख दिया, देखिए। जी हाँ, चर्च के प्रभुत्व को चुनौती मिली, सामंतवाद को खत्म किया गया, राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ, राजाओं की शक्ति में विकास हुआ, व्यापार वाणिज्य बढ़ा, पूंजीवाद जब बढ़ा, बारूद का, कुतुबनुमा का आविष्कार हुआ, भौगोलिक खोजें हुई, बौद्धिक जागृति पैदा हुई थी, मनुष्य की अभिव्यक्ति जब सामने आने लगी थी, इसको संयुक्त रूप से कहते हैं मानसिक आंदोलन। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने बोला है ऐसा टॉपिक जो पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरुआत करता है, और क्या है? पुनर्जागरण। लेकिन मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है प्राचीन रोमन साम्राज्य, जिसे हम प्राचीन विश्व का इतिहास कह सकते हैं, मध्यकालीन मध्ययुगीन अंधकार का युग, कैसे अंधकार हुआ था अच्छी तरह से आप समझ चुके हैं, और फिर वो अंधकार को वापस कैसे हम लोग प्रकाश में लाए, वो से पुनर्जागरण कहते हैं। ये 3 पॉइंट आपने समझे, ये हो गया एक सवाल। 10 सवाल दोबारा बोल रहा हूं। पुनर्जागरण क्या है?
जो मैं कंप्लीट कर चुका हूं। दूसरा, इसकी विशेषता क्या है। तीसरा, इसके कारण क्या है। बहुत मजा आएगा, डिटेल में एक एक चीजों को पढ़ेंगे। पुनर्जागरण में मानवतावाद क्या है, इटली में ही पुनर्जागरण क्यों हुआ, 5 सवाल हो गए। छठा आता है इसके परिणाम और प्रभाव। पुनर्जागरण हो तो गया, लेकिन क्या प्रभाव छोड़े थे, क्या परिणाम निकले थे। बहुत विशाल साहित्य पढ़ना होगा, इटालियन साहित्य, फ्रांसी साहित्य, जर्मन साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, स्वीडिश साहित्य, डच आदि आदि सब साहित्य को याद करना पड़ेगा। बहुत मजा आएगा, मैं सब क्लास में याद करा दूंगा। छठा सवाल कौन सा है, साहित्य पर प्रभाव। सातवां सवाल कौन सा है, कला पर। कौन सी कला, स्थापत्य कला में क्या हुआ, कौन सी शैलियां आई थी, शैलियों में बदलाव क्या हुए थे। चित्रकला, मूर्ति कला, संगीत कला, वास्तुकला। और फिर आठवां सवाल हो गया विज्ञान पर, और 9वां सवाल हो गया राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा था। और फिर आपका 10वां सवाल हो गया भौगोलिक खोजें कैसे हुई थी। आपने इसको अच्छी तरह से समझा, ध्यान से सुन लीजिए। इतना विस्तार से पढ़ाता हूं मैं कि आपने यदि आराम से पढ़ा, इसकी जो पीडीएफ है, कुछ भी नहीं छूटा है। भारत में जितना भी वर्ल्ड हिस्ट्री की किताब है सबका निचोड़ है, और पिछले 25 साल का अथक मेहनत, अनवरत इतिहास की मेहनत मैं आपको परोसने वाला हूं। ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, लेकिन याद करने की जिम्मेदारी और लेते रहिए। बीच में कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। कमेंट्स करेंगे आप कि क्या सुधार किया जा सकता है। आईएएस में भी आप 350 नंबर ला सकते हो। इतिहास हमारा जो है आरएस में 75 अंक का है, 75 अंक आपको लाने ही हैं। और इतिहास भूगोल को भी जोड़ता है, राजनीति को भी जोड़ता है। नेट देने वाले विद्यार्थी, जीआरएफ निकालने वाले विद्यार्थियों को मैं गारंटी देता हूं कोई सवाल बाहर से नहीं आएगा। फर्स्ट ग्रेड का भी हम लोग एक शानदार पढ़ाई कराएंगे। माय डियर, आपने सुना, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। अब मिलते हैं अगली क्लास, पुनर्जागरण की विशेषता, फिर अगली क्लास पुनर्जागरण के कारण, फिर अगली क्लास पुनर्जागरण का मानववाद क्या था, फिर अगली क्लास इटली में क्यों हुआ था, फिर अगली क्लास साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा, फिर अगली क्लास कला पर क्या प्रभाव पड़ा, फिर अगली क्लास विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ा। इतनी विस्तार से आने वाली है जो आपको कभी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और आपको नोट्स इस तरह से शानदार पीडीएफ के रूप में मिलेंगे, उनसे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। थैंक यू, धन्यवाद।